सुबह से लेकर रात तक हम जो भी करते हैं वह कहीं इच्छाओं और आवश्यकताओं से प्रेरित होकर ही करते हैं, यानी हमारी डिज़ायर्स और हमारी रिक्वायरमेंट्स। ध्यान दीजिएगा इन दो शब्दों पे, डिज़ायर और रिक्वायरमेंट। दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। हमारी रिक्वायरमेंट हमारी डिज़ायर हो सकती है, लेकिन हमारी डिज़ायर हमारी रिक्वायरमेंट नहीं हो सकती। सारा खेल इन दो बातों को समझने का है। तो मैं आपके लिए लाई हूँ गौतम बुद्ध की कहानी, जिससे आपको पता चलेगा कि गौतम बुद्ध क्या कहते हैं मन को वश करने के बारे में। ये कहानी हमारे जीवन से बहुत अच्छे से जुड़ी हुई है। अगर आप इस कहानी को समझ लेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि मन को कैसे वश में करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई कहानी का नोटिफिकेशन मिलता रहे। उम्मीद करती हूँ कि आगे ये कहानी आपको पसंद आती रहेगी। एक बार महात्मा बुद्ध किसी नगर से गुजर रहे थे। गौतम बुद्ध की नज़र एक कपड़े के व्यापारी पर पड़ी, जो बहुत ही दुखी और बहुत ही हताश दिख रहा था। गौतम बुद्ध उसके पास जाते हैं और उससे पूछते हैं, भाई तुम इतने उदास क्यों हो? अगर तुम मुझे अपनी चिंता का कारण बताओगे तो मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूँगा। कपड़े के व्यापारी ने बुद्ध को प्रणाम किया और उन्हें बड़े सम्मान से भीतर बुलाया। उस कपड़े के व्यापारी ने बताना शुरू किया, प्रभु मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई है और जब से मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है तब से मेरे घर में मेरे छोटे बेटे को देखने वाला कोई नहीं है, उसकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है। इसीलिए मुझे उसे हमेशा अपने साथ दुकान पर ले जाना पड़ता है। ये बहुत ही शैतान है। मेरी दुकान में आने वाले हर ग्राहक को बहुत परेशान करता है। कभी उनका सामान उछाल के फेंक देता है तो कभी उनके सर की पगड़ी। पहले तो आने जाने वाले ग्राहक कुछ नहीं कहते थे, पर धीरे धीरे इसकी शैतानी बढ़ती ही जा रही है। जब यह उनकी पगड़ी उछाल कर फेंकता है तो उन्हें बहुत बुरा लगता है और वह इसे अपना अपमान समझते हैं। और धीरे धीरे करके मेरी दुकान में ग्राहकों का आना कम हो गया है। अब आप ही बताएं, ना तो बेटे को छोड़ सकता हूँ और ना ही अपने काम को। इस वजह से मैं दिन प्रतिदिन बहुत परेशान रहने लगा हूँ। मैंने इसे बहुत समझाया, यहाँ तक कि डांटा भी, पर इस पे तो कुछ असर ही नहीं होता। अब आप ही बताएं, इस समस्या का क्या कोई समाधान हो सकता है? महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, पर तुम्हें मुझे वचन देना होगा। मैं जो भी करूँगा, जो भी कहूँगा, तुम उसमें कोई दखलंदाजी नहीं करोगे, ना कोई प्रश्न पूछोगे। बताओ, क्या तुम ये करने को तैयार हो? व्यापारी ने बुद्ध को वचन दे दिया। अगले ही दिन बुद्ध एक पगड़ी पहनकर ग्राहक की तरह उस दुकान में आकर बैठ गए। उसी समय व्यापारी का बेटा भी आया। वह पहले तो बुद्ध के आसपास खेलने लगा और फिर मौका पाते ही बुद्ध के सर से पगड़ी उछालकर दूर फेंक दी। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और उससे कहा, बहुत अच्छा, जाओ अब जल्दी से जाकर वो पगड़ी को वापस ले आओ। बच्चा दौड़ कर गया और पगड़ी लाकर बुद्ध को दे दी। अगले दिन महात्मा बुद्ध फिर से दुकान में आए और इस बार उनके हाथ में एक कुल्हाड़ी और लकड़ी थी। वो लड़का फिर महात्मा बुद्ध के पास आया और फिर से उनकी पगड़ी उछाल दी। महात्मा बुद्ध फिर मुस्कुराए और उससे कहा, जाओ पगड़ी लाके मुझे दो। वह बच्चा दौड़ के गया और पगड़ी लेके महात्मा बुद्ध को दे दी। महात्मा बुद्ध ने अब उसे कुल्हाड़ी और लकड़ी दे दी और कहा, जाओ इस लकड़ी को काटो। व्यापारी थोड़ा डरा। उसे लगा कि कहीं उसके लड़के को चोट न लग जाए, पर उसे अपना वचन भी याद आया।
वह चुप रहा। महात्मा बुद्ध लगातार 7 दिन तक कुछ ना कुछ लेकर आते रहे और उस लड़के से करवाते रहे। जैसे जैसे दिन बीतते गए वह बच्चा कामों में उलझता गया। अब उसे याद ही न रहता कि उसे पगड़ी को उछालना है या किसी ग्राहक का सामान फेंकना है। वो तो अपने ही कामों में उलझा रहता। अब उसे वह काम शैतानी से ज़्यादा भाने लगे। कभी कुछ बनाता तो कभी कुछ बिगाड़ता और इसी तरह से कुछ ना कुछ कामों में लगा रहता। धीरे धीरे वह पूरी तरह भूल गया कि वह शैतानी करता भी है। व्यापारी बहुत खुश हुआ। उसने बुद्ध को धन्यवाद दिया। पहले वह बच्चा अपने मन के हिसाब से काम करता था। उसके लिए वह शैतानी में मज़ा था, इसीलिए वह बार बार वही काम करता था। पर जब महात्मा बुद्ध ने उसे दूसरे कामों से परिचित करवाया और उसे दूसरे कामों में लगाया तो उसका मन उन दूसरे कामों को करने में लग गया। इस तरह से उस बच्चे को एक नया ज्ञान हुआ और उसने अपने मन को अच्छे कामों की तरफ झुकाया। तो दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा होता है। हमारा मन बहुत ज़िद्दी होता है। वह एक घोड़े की तरह होता है जिसे यदि काबू ना किया जाए तो आपके समय, स्वास्थ्य और जीवन में सब कुछ बर्बादी कर देता है। लेकिन इसके ठीक अपोजिट, यदि आपने अपने मन को काबू कर लिया तो आपको मेहनत और सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाता है। दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको भी पता है कि अगर आप मस्ती कर रहे हैं, फ़ोन देख रहे हैं या टीवी देख रहे हैं तो आपका मन कहेगा थोड़ी देर और देख लो। 10 मिनट, 15 मिनट ऐसे करके समय बिताता रहेगा। लेकिन यहाँ आपको कठोर होकर अपने मन को कहना है कि नहीं, ये समय पढ़ाई का है, इस समय मुझे पढ़ना है, क्योंकि मेरा ये समय अगर चला गया तो दोबारा नहीं आएगा। टीवी, फ़ोन तो मैं कभी भी देख सकता हूँ, लेकिन ये पढ़ाई का समय अगर मैंने बर्बाद कर दिया तो मुझे इसका ज़िंदगी भर अफसोस रहेगा। आप अपने मन को बड़े आसानी से अपने वश में कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा ज़िद्दी होना पड़ेगा। आपको अपने मन के आगे चैलेंजेस रखने पड़ेंगे कि नहीं, मुझे अभी 2 घंटा बिना हिले बिना उठे ये काम पूरा करना है। बाद में मैं कुछ और बातों के बारे में सोचूंगा, पर ये समय मेरी पढ़ाई का है। यदि आप कुछ और काम में हैं, पढ़ाई के अलावा अगर आप अपने बिजनेस में हैं और फोकस करना चाहते हैं तो आप भी ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको अपने मन को समझाना होगा कि नहीं, आपको अपने मन को फ्यूचर दिखाना होगा कि देखो, अगर मैं ये समय सही से यूटिलाइज नहीं करूँगा तो मेरा फ्यूचर किस तरह से होगा। मन तो वही है जो हम बनाते हैं। दोस्तों, मन 2 शब्दों से मिलकर बना है, माँ और ना। माँ मतलब मैं और ना मतलब नहीं, यानी मैं नहीं। तो समझ जाइए, जिस चीज़ में आप नहीं यानी आपका फ़ायदा नहीं, वो काम नहीं करना है तो मन को कह दीजिए नहीं, इसमें मेरा फ़ायदा नहीं, ये काम मैं नहीं कर सकता। आप अपने मन को बड़े आसानी से वश में कर लेंगे और एक बार आपने अपने मन को वश में कर लिया तो सफलता आपके कदम चूमेगी। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। अगर आपको महात्मा बुद्ध की ये कहानी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आप किसी की ज़िंदगी को एक बेहतर दिशा में ले जाने में सहायक हों। मेरे चैनल से जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली हर नई कहानी का नोटिफिकेशन मिल सके। ये कहानी देखने के लिए आपका धन्यवाद। अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ते रहिए और आपके जीवन में प्रकाश आता रहेगा।